गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने 4 चैप्टर तक अपने कर लिए हैं नई बुक के अकॉर्डिंग, और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग अपने 3 चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। न्यू बुक में चैप्टर नंबर 5 और ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 4। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि रिटायरमेंट और डेथ का मीनिंग क्या है। पहले जो हाफ चैप्टर है वो आपका रिटायरमेंट के बारे में है, और जो नेक्स्ट हाफ चैप्टर है वो आपका डेथ के बारे में बताया हुआ है। कहता है रिटायरमेंट का मतलब होता है किसी फर्म को जो ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में है उसको कोई पार्टनर अगर छोड़ करके चला जाता है, और डेथ का मतलब हो गया अगर उस पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे और हमें जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उनका क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मीनिंग क्या है, और हमें इसके अंदर किन किन चीज़ों को जो है ना कैलकुलेशन करना होता है, और हमारा जो प्रॉफिट्स वगैरह है या लॉसेस हैं उनको कैसे हम लोगों ने ट्रीट करना है। बिल्कुल सेम आपके पीछे वाले चैप्टर की तरह है जो कि आपने एडमिशन में करा है। आइए स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर कहता है, देखिएगा, ए पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। किसी भी पार्टनर को फर्म को छोड़ने का अधिकार होता है अगर वो फर्म में नोटिस दे देता है। यानी कि मान लीजिए एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और मान लीजिए सी अब इस फर्म में काम नहीं करना चाहता है तो सी फर्म को नोटिस दे करके उस फर्म को छोड़ सकता है। ठीक है। ओल्ड पार्टनरशिप्स कम टू एंड, तो इससे जो पुरानी पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी। एंड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर बट द फर्म कंटिन्यूज एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर। जो पुरानी पार्टनरशिप है वो रिटायरमेंट होने की वजह से किसी पार्टनर की खत्म हो जाएगी और एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो कहता है कि रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग। जो रिटायर होने वाला पार्टनर है उसको एंटाइटल्ड का मतलब रिसीव करने का अधिकार है। किन किन चीज़ों को? शेयर इन गुडविल। अब एक सिंपल सी बात है, 3 पार्टनर थे, बड़े लंबे समय से काम कर रहे थे, तो तीनों पार्टनर ने मिल करके फर्म की गुडविल को बनाया होगा। तो आपने एडमिशन के केस में पढ़ा था कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो अपने हिस्से का प्रीमियम फॉर गुडविल ले करके आता है। इसी प्रकार जब तीनों पार्टनर में से अगर कोई फर्म को छोड़ करके जाएगा तो उसके हिस्से की जितनी भी गुडविल बनती है वो अपने हिस्से की गुडविल भी क्या करेगा? ले करके जाएगा। तो सेम एडमिशन में ले करके आया था, और अगर कोई जाएगा तो अपने हिस्से की गुडविल क्या करेगा? ले करके जाएगा। क्लियर? शेयर इन रिजर्व्स। रिजर्व्स आर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसे आप लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते थे, ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो पिछले कई सालों से हमारे इकट्ठे किए होते हैं। Hence the retiring partner's share of reserves or undistributed profit is also credited to his capital account। तो अगर कोई पार्टनर छोड़ करके जा रहा है, ध्यान रखना, पहले जब वो एडमिट हो रहा था, यानी कि एडमिशन के केस के अंदर मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर हैं, उन्होंने अगर एक नया पार्टनर सी को एडमिट किया है तो जो सी आता था तो जो पहले से ही बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व लॉसेस को दिखाया हुआ था उसमें सी का कोई राइट नहीं था। लेकिन अब ये तीनों पार्टनर बड़े लंबे समय से बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो अगर कोई पार्टनर छोड़ करके जाता है तो उन रिजर्व्स में और उन प्रॉफिट्स में उसका राइट होता है, वो सब क्या करेगा? ले करके जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो वो उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, और अगर लॉसेस हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये हमने पीछे पढ़ा था, सेम वैसा ही चलेगा। शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटीज are revalued on the date of retirement, and retiring partner's share of profit is credited for the loss is debited to his capital account। आपने ये भी देखा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है जिस दिन कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है जब कोई पार्टनर रिटायर होगा उसी दिन हम लोग एसेट और लायबिलिटी को दोबारा से वैल्यूएट करेंगे, और अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो आपका फायदा होता है, और अगर डिक्रीज होती है तो वो आपका लॉस होता है। तो वो लॉस हम पुराने रेशो में ही क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो तीनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और अगर लॉस होगा तो तीनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। क्लियर?
टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से के सारे अमाउंट निकाल लिया जाएगा और जो उसका पैसा बनता है दिस असरटेन इज आइदर पेड ऑफ, या तो उसको पेड ऑफ कर दिया जाएगा इमीडिएटली, उसी समय पे कर दिया जाएगा, या उसके लोन अकाउंट में क्या कर देंगे हम लोग, ट्रांसफर कर देंगे टू बी पेड आफ्टरवर्ड, जो कुछ समय के बाद उसको पे कर दिया जाएगा। इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट आपका आगे आएगा। तो ये कहता है कि रिटायरिंग पार्टनर को किन किन चीजों को गेट मतलब राइट होता है रिसीव करने का, उसके हिस्से की गुडविल, उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, और इसका सबसे एक और चीज जो मेन बात है उसकी कैपिटल उसको गेट करने का अधिकार होता है। अब कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स, आपके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, 3 पार्टनर थे ए बी और सी, पहले जो प्रॉफिट होता था वो 3 पार्टनर्स में डिवाइड होता था। अब उनमें से एक पार्टनर मान लीजिए सी रिटायर हो गया, तो जो सी के हिस्से का प्रॉफिट था वो अब सी को तो मिलेगा नहीं, वो किनको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। तो ए और बी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। पीछे वाले चैप्टर में जब एक नया पार्टनर एडमिट होता था तो उसको प्रॉफिट दिया जाता था, लेकिन रिटायरमेंट के अंदर जब कोई पार्टनर जा रहा है तो वो अपना सारा हिसाब किताब करके जाएगा, लेकिन अब जो प्रॉफिट है वो 3 लोगों में डिवाइड ना होकर के केवल 2 लोगों में डिवाइड होगा। क्लियर। तो उसके हिस्से का प्रॉफिट अब क्या करेंगे, जो पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो अब चल रहे हैं हमारे ऑलरेडी, जो पहले 3 में से अगर एक जा चुका है तो अब जो प्रेजेंट पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर छोड़ करके चला गया है उसके हिस्से का क्या करेंगे, प्रॉफिट वो शेयर करेंगे। ठीक है। तो हमारे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा और गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। पीछे आप लोगों ने सेक्रीफाइस रेशो निकाला था, सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग में होगा न्यू माइनस ओल्ड, उल्टा हो जाएगा। ये हमारा ट्रीटमेंट होगा। दूसरा, आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रपोर्शन टू शेयरिंग प्रॉफिट। आप ये 5 चीजें कर लेंगे। थोड़ी सी दिक्कत आपको केवल 6 पॉइंट में आएगी, क्योंकि जो पहले 5 पॉइंट हैं आपने सारे कर रखे हैं। आइए आपको अब मैं पहले क्वेश्चन कराता हूँ। कहता है मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट और लॉस को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, एक बिजनेस को बड़े लंबे समय से चला रहे हैं। आपका जो टॉपिक का नाम है वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ, और पहले रिटायरमेंट और दूसरा आता है डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट का केस कर रहे हैं हम लोग पहले। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। कहता है मान लीजिए एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर्स हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:2:1। अब एक पार्टनर फर्म को छोड़ करके जा रहा है। सपोज कर लीजिए एक्स रिटायर हो गया, केस नंबर 1। मान लीजिए एक्स रिटायर हो गया। अगर एक्स रिटायर हो गया और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा, तो अब बाकी पार्टनर कौन कौन रह गए, वाई और जेड रह गए। तो वाई और जेड रह गए तो इनका रेशो एक्स चला गया, एक्स चला गया तो मैंने एक्स को काट दिया। तो वाई और जेड अब फ्यूचर प्रॉफिट को किस रेशो में डिवाइड करेंगे, 2:1 में। मतलब एक्स के जाने के बाद जो नया रेशो आएगा वो 2:1 हो गया। पहले वाला एग्रीमेंट खत्म हो गया और नया एग्रीमेंट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। क्लियर। अगर मैं बात करता हूं केस नंबर 2 के अंदर, एक्स वाई जेड हैं, इनका रेशियो 3:2:1 है। और केस नंबर 2 के अंदर मान लीजिए वाई रिटायर हो गया। अब वाई चला गया तो रह कौन गए, एक्स और जेड। नया रेशियो क्या आ गया, 3:1 आ गया। क्लियर। अब मैं चलता हूं केस नंबर 3 की तरफ। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3:2:1। इस केस में आपका अगर जेड मर गया या रिटायर हो गया, सेम बात है, रिटायर हो गया या मर गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का रेशियो रह जाएगा 3:1, क्योंकि जेड क्या हो चुका है, जा चुका है। ये इनका न्यू रेशियो आ गया। तो आपका इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला काम यही है कि आप न्यू रेशियो को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो ये आप लोगों ने क्या कर लिया, न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तो क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, सीधा बोला
कि एक्स रिटायर हो गया, वाई रिटायर हो गया, जेड रिटायर हो गया, लेकिन कई क्वेश्चंस में कुछ अलग अलग बात बोलेगा। ठीक है, मैं वो भी तरीके समझा देता हूँ आपको। 2 ही केसेस हैं, ज़्यादा नहीं है। केस नंबर 2 बोलता है, और आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। कहता है मान लीजिए ए, बी और सी पार्टनर हैं, और जो उनका रेशो है वो है 5:4:3, और बी जो है वो फॉर्म को छोड़ करके चला जाता है। बी चला गया भैया। कौन चला गया? बी रिटायर्ड। जो फर्स्ट केस है उसमें ये पढ़ा था कि अगर एक पार्टनर छोड़ के चला गया तो अब आप ये कहेंगे ए और सी का नया रेशो 5:3 आ गया। अगर कुछ और मेंशन नहीं है तो जी हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ और कह रखा है, कहता है बी रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। पहले आप बी का शेयर निकाल लीजिए। बी शेयर, बी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना था? बी का प्रॉफिट में हिस्सा था भाई 4, टोटल करते हैं 12 आता है। बी का शेयर था 4/12, और इस प्रॉफिट को ए और सी दोनों ही क्या कर रहे हैं? इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। ए एंड सी इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि ए को बी के हिस्से का कितना प्रॉफिट मिल रहा है? ए ले रहा है, ए का प्रॉफिट जो है ना, ए 1/2 ले रहा है ऑफ 4/12, यानी कि बी के हिस्से का आधा हिस्सा कौन ले गया? ए कितना ले गया? 4/24। ए जो है बी के हिस्से का 4/24 गेन कर रहा है। ठीक है, तो अब ए का नया शेयर कितना हो जाएगा? ए का जो पहले हिस्सा है 5:4:3 था। ठीक है, तो ये बी चला गया, तो ए का जो न्यू शेयर हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? एज न्यू शेयर, ए का पहले हिस्सा कितना था? 5/12 प्लस 4/24, क्योंकि वो 4/24 बी से गेन कर रहा है। एल्शियम लिया तो जो ए का नया शेयर आ गया वो आ गया 14/24। और इसी तरीके से सी क्या कर रहा है? बी से उसका 1/2 ले रहा है, क्योंकि दोनों इक्वली ले रहे हैं। तो सी भी 1/2 लेगा 4/12 का, तो 4/24 लेगा, आधा ही लेगा उसका। तो सी का न्यू शेयर अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सी का ओल्ड शेयर कितना था? 3/12 प्लस बी के जाने के बाद बी का कितना हिस्सा ए ले रहा है, सी ले रहा है 4/24 ले रहा है। दोनों को मैं अगर टोटल कर लेता हूं एल्शियम लेकर के, तो 10 अपॉन हो गया 24। तो अब आपका नया रेशो आया है वो आ गया 14 ए और सी का 14/24 is to 10/24। एल्शियम लेके सोल्व करता हूं, 14:10। ठीक है, अगर काटता हूं तो काट भी सकते हैं हम लोग। 7:5 आपका क्या आ गया? न्यू रेशो आ गया। और गेनिंग क्या हो गया? गेनिंग ले रहे हैं 1:1 के रेशो में गेन कर रहा है। यहां पर आपको क्लियरली क्वेश्चन में बता भी रहा है। ठीक है, और अगर ना भी बता रखा हो तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया भी है। गेनिंग रेशो हम लोग कैसे निकालते हैं? न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। अगर कहूं कि ए का गेन कैसे निकालूंगा? न्यू रेशो, ए का न्यू रेशो कितना है? 14/24, या लिख सकता हूं 7/12। और ओल्ड कितना था ए का? 5/12, तो कितना आ गया? 2/12। और सी का अगर गेनिंग निकालना है तो सी का नया कितना है? 5/12 माइनस के 3/12, तो 2/12। 2/12 और 2/12 यानी कि 1:2 क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये इनका क्या आ गया? गेनिंग रेशो आ गया। जैसे कि क्वेश्चन में क्लियरली ही बता रहा है कि इक्वली ले रहा है। चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए और चाहे इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, तब भी आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कहता है
ए बी सी हैं, 3 पार्टनर हैं और वो प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं 5:4:3 के अंदर, ठीक है। और सी रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2। ध्यान रखिएगा पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 किया है वो उसमें बी का शेयर इक्वली ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर रिटायर कौन हो रहा है, यहाँ पर रिटायर हो रहा है सी, और सी के हिस्से का प्रॉफिट बनता है 3/12। लेकिन यहाँ पर ए एंड बी सी के हिस्से को किस रेशो में ले रहे हैं, वो लोग ले रहे हैं 3:2 के रेशो में ले रहे हैं। तो 3:2 के रेशो में ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ए सी के प्रॉफिट ऑफ 3:2 है, क्लियरली कह रहा है इन द रेशो ऑफ 3:2 मतलब 3/5, 3:2 मतलब 3/5। तो ए ने कितना गेन किया, 9/60 गेन कर लिया। तो ए का न्यू शेयर हम लोग कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर उसका कितना था ए का, 5/12 प्लस 9/60। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं अगर हम, (34/60) और अगर करता हूं बात बी की, तो बी क्या कर रहा है, क्योंकि दोनों 3:2 के रेशो में सी का शेयर ले रहे हैं, सी का शेयर था 3/12 ऑफ 2/5 यानी कि 5/60। तो बी कितना ले रहा है, उसका हिस्सा 5/60 ले रहा है। तो बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, बी का ओल्ड शेयर 4/12 प्लस 5/60 6 आएगा, 6/60। तो यहाँ आ गया आपका 26/60। तो ए और बी का नया शेयर कितना आ गया, 34:26। क्लियर। तो पीछे वाले क्वेश्चन में वो कह रहा था कि इक्वली गेन कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 3:2 के रेशो में क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो 3:2 ही आपका क्या आ गया, गेनिंग रेशो आ गया, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे और आपको इस बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब आप ये क्वेश्चंस को करने के बाद मैं आपको सीधा ले चलता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 9 की तरफ। आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक सभी क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे आइए। कहता है ए बी और सी पार्टनर हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड कर रहे हैं 4:3:2 के रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। बी रिटायर हो जाता है एंड ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:4। कह रहा है यहां से रिटायर कौन हो गया, बी चला गया। बी के हिस्से का प्रॉफिट कितना बनता है, 3/9। ये तो इनका हो गया ओल्ड रेशो भाई। और बी के रिटायर होने के बाद जो ए और सी का न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है, कहता है कि फ्यूचर के अंदर इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो प्रॉफिट को किस रेशो में डिवाइड करेंगे, 5:4 में। यानी कि यहाँ आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, न्यू रेशो गिवन है और ओल्ड रेशो गिवन है। पीछे वाले क्वेश्चंस में आपके पास ये दिया हुआ था कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका प्रॉफिट ए और सी किस रेशो में ले रहे हैं, पहले वो निकाल करके हमने इनको इनमें ऐड किया था। लेकिन यहाँ पर क्लियरली हमारे को ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दे दिया और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, गेनिंग रेशो फाइंड आउट करना है। तो जब गेनिंग रेशो फाइंड आउट करना है तो गेनिंग रेशो आप लोगों को निकालना आता है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, न्यू रेशो माइनस के ओल्ड रेशो। और क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो गिवन है, पहले मैं ए का निकालता हूं। तो ए का जो न्यू रेशो गिवन है वो है 5/9 और ए का जो ओल्ड रेशो है वो गिवन है 4/9। 9 एलसीएम लेने के बाद 5 - 4 1/9, यानी कि ए कितना गेन कर रहा है, 1/9। और अगर मैं निकालता हूं सी का जो न्यू रेशो है वो गिवन है 4/9
और ओल्ड रेशो गिवन है 2/9। तो इसको निकालने पर करता हूँ तो क्या आता है 2/9। तो जो आपका गेनिंग रेशो आ गया है वो कितना आया है 1:2 आ गया। आप क्वेश्चन में चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपको करके बता देता हूँ। आप निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 को निकालिए और यहाँ क्वेश्चन में क्या बता रहा है आपको, कहता है ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं 3/8, 1/2 एंड 1/8 के शेयर में। ए रिटायर, ए छोड़ करके चला जाता है, ए चला गया, ए के हिस्से का प्रॉफिट कितना बनता है 3/8 बनता है। एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर, ए सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। ए अपने प्रॉफिट का 2/3 बी को देता है, यानी कि 6/24 वो बी को दे करके जाता है। तो और रिमेनिंग कितना रह गया 3/8 का 2/3 इसको दे दिया, तो 2/3 बाकी रह गया 1/3। और ए का प्रॉफिट कितना था 3/8 था। तो 3/8 का 1/3 यानी कि 3/24 वो किसको दे करके जाता है, सी कर को दे के जाता है। ए ने ये प्रॉफिट किसको दिया, बी को, और ये अपना हिस्सा किसको दिया, सी को दिया। इतना हिस्सा उसने जब बी को दिया तो बी का न्यू शेयर कितना बन गया, बी का ओल्ड शेयर कितना था 1/2 और 6/24 उसने किससे ले लिया, ए से ले लिया। एलसीएम अगर निकालता हूं 18/24 और सी का न्यू शेयर कितना बनता है 1/8 पुराना शेयर था और 3/24 उसने किससे लिया, ए से ले लिया। 6/24, तो ये क्या आ गया, इन दोनों का न्यू रेशो आ गया। तो न्यू रेशो आ गया इनका 18/64, यानी कि अगर मैं इसको काटता हूँ 3/4 और ये आ गया 1/4। तो न्यू रेशो बी और सी का क्या बन गया 3:1। तो इस तरीके से उसने क्वेश्चन को क्या करके आपको सॉल्व करके बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आप इन क्वेश्चंस को करते हुए क्वेश्चन नंबर 15 तक आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।